पति ऑफिस में है, मीटिंग में, और मैं यहाँ घर के एक कोने में खिड़की के पास बैठी हूँ, हाथों में एक पुराना तौलिया पकड़े हुए। कल रात का वो दृश्य बार बार आंखों के सामने घूम रहा है, जब मैं उनके सिर पर उंगलियां फिरा रही थी। उनकी खोपड़ी पूरी साफ, चमकदार, और मेरी हथेलियों में कुछ ऐसा एहसास जो शब्दों से परे था। आज मेरा मन नहीं मान रहा। जो अधूरा सपना कल रह गया था, उसे आज पूरा करना है। मैंने बिना ज्यादा सोचे तैयार होकर बाहर कदम रखा। एक पुराना दुपट्टा लपेटा सिर पर। भीड़ भरे बाजार में वो नाई की दुकान न जाने कितनी बार देखी थी, लेकिन आज उसमें घुसने का मकसद अलग था। रिक्शे में बैठते वक्त दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या मैं सच में जा रही हूँ? क्या मैं खुद को उनके हाथों में समर्पित करने से पहले एक बार खुद यह अनुभव लेना चाहती हूँ? हाँ, शायद यही वजह है कि मैं जा रही थी। दुकान पर पहुंची। वही पुराना बोर्ड, वही कुर्सी, और वही नाई मुझे देखकर मुस्कुराया। मैडम, फिर से स्वागत है। कल वाला लुक अच्छा लग रहा था। आज क्या करवाना है? मैं हकलाते हुए बोली। भैया, आज थोड़ी अलग कटिंग करनी है। अरे वाह, बताइए कौन सा स्टाइल? बॉब कट, पिक्सी, अंडरकट? मैंने लंबी सांस ली। दिल की धड़कन गूंज रही थी कानों में। फिर धीरे से बोली, भैया, गंजा करना है पूरा, सिर एकदम साफ। वो एक पल को ठिठका। शायद वो उम्मीद नहीं कर रहा था। फिर हल्के से मुस्कुराया। पूरा मतलब पूरा गंजा? मैंने धीरे से गर्दन हिलाई। हाँ, उस तरह से, ब्लेड से, बिल्कुल क्लीन। मैडम, यकीन है? इतने अच्छे बाल हैं आपके। कल ही तो ट्रिम करवाया था। कोई परेशानी तो नहीं? मैंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। परेशानी नहीं है, बस अब जो फीलिंग चाहिए वो बालों के साथ नहीं आ रही। वो थोड़ी देर मुझे घूरता रहा, फिर बोला, चलिए फिर आप बैठिए, आज आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। अब मैं कुर्सी पर थी। उसने सफेद चादर मेरी गर्दन में कस दी, फिर पीछे से मेरी पोनीटेल को पकड़कर देखा। क्या इसे काट दूं पहले? मैंने कहा। हाँ, अब तो यही रास्ता है। छटाक। कैंची की आवाज के साथ मेरी पोनीटेल मेरे कंधे पर गिरी। बाल बिखर गए। अब मैं बिना परिभाषा के दिख रही थी, अधूरी, जैसे कोई कैनवास जिसे मिटाकर फिर से रंगा जाना हो। उसने पानी का स्प्रे किया। बाल गीले हो गए। फिर उंगलियों से मसाज शुरू की। सिर झुका हुआ था। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन दिल खुल रहा था। मैडम, ब्लेड नया लगाऊं? हाँ भैया, नया ही लगाइए। आज सब कुछ नया चाहिए। उसने ब्लेड सेट किया। एक धीमी आवाज आई, उस तरह की जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। तैयार है? हाँ। मैंने आंखें बंद की। फिर पहली लाइन पीछे से ऊपर तक चली। एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई पूरे शरीर में। मैं मन ही मन सोच रही थी, क्या यही है वो सुकून जिसकी तलाश में मैं थी? क्या हर औरत को कभी न कभी खुद से अलग होकर खुद में लौटने के लिए ये करना चाहिए? अब दाहिनी ओर से चलाने लगा। सिर की गर्मी हवा में घुल रही थी। छोटे छोटे बाल मेरे चेहरे पर गिरे। मैं मुस्कुरा दी। बहुत बढ़िया लग रहा है मैडम, बस थोड़ा और बाकी है। वो बोला, जितना हो सके साफ करिए भैया। मैं कुछ भी बाकी नहीं चाहती आज। उसने फिर स्प्रे किया। फिर वही उस तरह, सामने की ओर। बाल गिर रहे थे। मैं जैसे गिर रही थी अपने ही भूतपूर्व रूप से, और उठ रही थी नए रूप में। अब मेरा सिर साफ था, चमकता हुआ। उसने हाथ से सहलाया।
अब तो पूरी टकली लग रही है आप। मैंने भी हाथ फिराया। टकली? नहीं भैया, आज मैं आजाद लग रही हूँ। जैसे ही मैं पैसे देकर बाहर निकली, फोन बजा। हेलो। उधर से मेरे पति की आवाज आई, कैसी हो प्रिया? मैंने कहा, अभी कह नहीं सकती, लेकिन आज जो फील किया है शायद सारी उम्र नहीं भूल पाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार वो पति के हाथों गंजा हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिए।